इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स भी आते हैं। एम्प्लॉइज कोई ओनर थोड़ी ना है। एम्प्लॉइज डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द information, accounting information, मतलब they are not involved in decision making and they have actually no right to the financial state, मतलब ऑडिट थोड़ी ना वो कर रहे हैं कि दिखाना जरा परचेजेस कितनी हुई इस बारी। इवेंचुअली दे विल गेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बट उनके पास सारा कोई वो नहीं होगा कि अच्छा चलो परचेज बिल, क्या कोई सेल्स का बंदा पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके सारे बिल्स चेक कर सकता है? नो, अथॉरिटी नहीं होती। द पॉइंट इज दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग विच इज नॉट देयर डिपार्टमेंट। और उतने में भी जितना आपको काम दिया जाएगा उतना एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट बिजनेस चला रहे हैं, एम्प्लॉइज बाकी सब उनके नीचे। तो कुछ बुक्स एम्प्लॉइज को इंटरनल यूजर्स में दिखाते हैं, कुछ बुक्स एम्प्लॉइज को एक्सटर्नल यूजर्स में दिखाते हैं। टीएस ग्रेवाल ने एक्सटर्नल में दिखाया हुआ है, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं देख लेना जरूर उसमें कि क्या है। टीएस ग्रेवाल एक्सटर्नल यूजर मानता है। तो सर वो क्या एम्प्लॉइज को क्या पड़े, उनको तो मंथली सैलरी आ रही है, वो कह रहे हैं बाढ़ में जाए कंपनी। हाँ सन्मुख की कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता। एक तो मतलब दे वुड बी इंटरेस्टेड टू सी whether the company is doing good or not, क्योंकि फ्यूचर है ना भैया, मतलब आपने भी तो अपनी लाइफ इन्वेस्ट कर रखी है। चलो ये तो हो गए इमोशनल रीजन। दूसरा काम की बात, हर साल आपकी सैलरी में से कुछ पैसे कटते हैं, हर साल आपकी सैलरी में से कुछ पैसे कटते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, मेडिकल बेनिफिट्स के लिए, ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, रिटायरमेंट पेंशन। तो आपके जो पैसे कटे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में डिपॉजिट हुए कि नहीं हुए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता लग सकता है। दूसरा, इस साल हम बोनस नहीं दे पाएंगे, हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, तो आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आप देखोगे कि भाई जरा देखें क्या ठीक नहीं रही, पिछले साल प्रॉफिट 50 करोड़ का था, इस बार 60 करोड़ का है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो हमें? तो हमारा बोनस जो जस्टिफाइड है मिला कि नहीं मिला, तो बोनस की लड़ाई उससे चेक हो सकती है। दूसरा, जो आपके डिडक्शन हो रहे हैं सैलरी में से, मेडिकल इंश्योरेंस के या रिटायरमेंट पेंशन सेविंग स्कीम से रिलेटेड, वो अथॉरिटीज के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। Employees and workers, they are the people who work for an enterprise and are paid wages, salaries, bonus, etc. Usually employees are entitled to bonus and increment at the end of the year. Such bonus and increment is generally based on performance of the enterprise. Hence, employees use accounting information to know the plan about their remuneration and future prospects. So accounting information को देखते हैं कि भैया कैसी चल रही है कंपनी की परफॉर्मेंस, हमें इंक्रीमेंट जस्टिफाइड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो चले हम कहीं और। सानू की इजी है ना शिफ्ट करना उनके लिए, तो बिजनेसमैन जो ओनर है उसने पैसे डाला हुआ है, उसके लिए इतनी जल्दी शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। Accounting information also shows whether the enterprise has complied with the regulations of depositing dues towards provident fund, जैसे ना retirement benefit schemes, provident fund, employee state insurance, medical होता है ESI हॉस्पिटल। तो कुछ कुछ कंपनीज में आज की डेट में मेजॉरिटी प्राइवेट इंश्योरेंस ही होती है मेडिकल, बट कुछ कुछ में ESI। पॉइंट इज कि जो आपकी सैलरी में से पैसा कट रहा है, चाहे वो पेंशन के लिए हो गया, चाहे वो प्रोविडेंट फंड के लिए हो गया, चाहे वो किसी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए हो गया, वो अथॉरिटीज को डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, पॉइंट 1। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सटर्नल यूजर, पॉइंट 2। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आपको पैसा दे रखा है, तो बिल्कुल जानना चाहेंगे कि भाई किसको पैसा दे रहे हैं आप, तो वो तो आपके पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे। आपने जो प्रोजेक्शन सबमिट की हुई है, प्रोजेक्शन होता है कि अगले साल हम इतना, आप लोन ले रहे हो तो यही तो बोलोगे कि अच्छा मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ इसलिए लोन चाहिए, थोड़ी ना कि पुराने कर्जे चुकाने हैं उसके लिए लोन दे रहे हो। तो आप तो ये शो करते हो, चाहे कुछ भी हो तो आप दिखाते हो कि मेरे को ये एक्सपेंशन करनी है, मुझे वो एक्सपेंशन करनी है, वाह वाह वेरी गुड, दिया आपको लोन। फिर उसके बाद अगले साल फिर आना, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना, हम देखेंगे आपने क्या प्रोजेक्शंस दी थी, वो उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। कर रही है तो बहुत खुशी की बात है, और लोन चाहिए तो और ले लो, नहीं कर रही तो फिर वो स्टेप्स ले सकते हैं टू आस्क फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स। बेसिकली लिमिट्स होती हैं बिजनेसेस में ना, आपकी लिमिट्स असाइन हो जाती है, आपकी 50 करोड़ की लिमिट दे दी आपको कि 50 करोड़ तक जब मर्जी आप क्रेडिट ले सकते हैं, तो आपकी लिमिट्स रिड्यूस कर सकते हैं बैंक्स अगर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको पैसा दे रखा है, लोन दे रखा है,
तो वो तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में. They are the organizations which provide loans to the business enterprises. Banks and financial institutions, they need accounting information to track the progress of the enterprise so that they can take the following decisions. जैसे कि whether to lend money, आप लोन बोरो करने गए हो तो आप बोलेंगे अच्छा चलो पिछले 3 साल के ITR लेके आओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आओ, तो वो देखेंगे ना आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है. तो लोन देने से पहले चेक कर लिया, अब लोन दे दिया. What is the ability of the enterprise to repay the loan? How much money to lend? आपकी बोरोइंग कैपेसिटी, क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है? आपको लोन 5 लाख का मिलेगा या 5 करोड़ का मिलेगा या 5,000 करोड़ का मिलेगा? इट डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. कुछ कंपनी तो 50,000 करोड़ का लोन ले लेती हैं. लोन, हाउ सेफ इज द लोन गिवन बाय द बैंक टू द एंटरप्राइज? तो कह रहे ये 4 क्वेश्चन का हमें जवाब चाहिए, हमें मिल जाएगा तो हम आपको खुशी खुशी लोन दे देंगे. तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सटर्नल यूजर्स कैसे यूज करेंगे? क्लियर. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एक तो होते हैं बेटा इन्वेस्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी पैसा डाला हुआ है, एक होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. हो सकता है कि ये पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हूं. आप पोटेंशियल इन्वेस्टर लगते हो मेरी कंपनी के लिए, तो पोटेंशियल इन्वेस्टर को मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि देखो भाई साहब मैं कितना अच्छा कर रहा हूं. पोटेंशियल इन्वेस्टर, a person who has the potential to invest in your business. तो आप चाहोगे ना कि वो आपकी, अगर आप पूरे श्योर हो तो आप चाहोगे कि वो आपकी इंफॉर्मेशन देखे. और आप पोटेंशियल इन्वेस्टर, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दोगे? आप देखना चाहोगे ना कि वो कंपनी कर कैसा रही है. तो आप दोनों तरफ से होता है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं टाटा मोटर्स के शेयर ले ही लूं. टाटा मोटर्स का शेयर ना ऑलरेडी डबल हो चुका है पिछले 3 महीने में, 6 महीने में. तो कह रहा चलो फिर देखते हैं कि एक बार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की क्या चेंज क्या है, क्या पता बिजनेस बहुत स्पीड पे ग्रो कर रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है. बिजनेस तो वहीं का वहीं है, ये तो सिर्फ शेयर के प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं. तो समझ आई? ऐसी डिसीजन लेने के लिए बट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनालाइज करना चाहोगे. Investors such as banks, they lend money to the enterprise. Additional funds, if required, may be sought from outside parties. Before investing, they look at safety of investment and returns. Investors use the financial statements of the enterprise to assess that their investment is secure or not. Potential investors use the information to decide whether they should invest in the company or the business entity or not. तो external users में अभी हमने क्या करा? Employees and workers, banks and financial institutions और potential investors.